हाँ गाइस, आवाज आ रही है ऑनलाइन। हेलो गाइस, आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। हाँ। ओके। तो चायोस कभी गए हो तुम लोग? अच्छा, किस रेस्टोरेंट में गए हो, मतलब बहुत अच्छा सा महंगा सा ऐसे? चाय पीने कहाँ जाते हो? चाय सुट्टा बार है इधर की नहीं है? आई नेवर सी दैम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। चाय सुट्टा बार, पीएमबीए यार चाय तुम ऐसे। वाला। देखो, जब भी तुम ऐसे एक्सपेंसिव एरिया में जाते हो ना, दे चार्ज यू दे चार्ज यू मोर, मैक्सिमम 10%, 10 टाइम, परसेंट नहीं 10 टाइम। मैं जो चाय सिगरेट पीता हूँ, उसमें मेरी कॉस्टिंग आती है 50 रुपीज वन टाइम, मैक्सिमम। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। ठीक है। मिनिमम 30 आती है। ठीक है। या 20 आती है, ऐसे आती है। ठीक है। तो मैं चायोस एक बार गया, आई जस्ट ऑर्डर्ड दैम। स्मोक नहीं कर सकते वहां पे। आई ऑर्डर्ड दैम 2 समोसा, है ना, 1 वाटर बोतल, एंड डन। ही एक्चुअली कोस्ट दैट चाय, सॉरी, चाय भी मैंने ऑर्डर किया था, हाँ। मैंने चाय ऑर्डर किया था, 2 समोसे ऑर्डर किए थे। एक्चुअली चार्ज में 512। मैंने उस बिल को कुछ दिन संभाल कर रखा। इसमें भी पैसे लगे। पानी की बोतल वॉज लाइक 57 रुपीज, आधा लीटर की। वो अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं, आई गेस। हाँ। ये सर नेम भी चेंज होता है। नेम भी चेंज होता, सही बात है। नेम भी चेंज होता, मतलब मैंने वैसी बोतल पहले नहीं देखी थी। दैट वाज लाइक कि बोतल कम कुछ और ही लग रहा था, वो पिंक कलर का। ठीक है। तो एक्चुअली दे सर्व क्वालिटी, और उसी क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तुमने देखा होगा, बड़े बड़े जो होते हैं रेस्टोरेंट होटल्स, वो भी कमाते हैं, कम कस्टमर पे ही कमाते हैं, क्योंकि दे आर सर्विंग एक्चुअली क्वालिटी, है ना। क्वांटिटी पे कौन खेलता है? छोटे लोग। ठीक है। हाँ। जहाँ क्वांटिटी बढ़ी वहां क्वालिटी बढ़ ही नहीं सकती, अनटिल अनलेस तुम अपना लेबर कोस्ट ना बढ़ाओ। लेबर कोस्ट मतलब ज्यादा बंदे रखने पड़े, तब जाके क्वालिटी, और स्पेस भी बड़ा चाहिए होगा। तो एक ऐसा क्वालिटी वाला भी है जहाँ पे आबादी तो ज्यादा है और क्वालिटी भी है। नोएडा में एक स्टेडियम है छोटा सा, है ना। और छोटा सा नहीं, बड़ा ही है ऑफ कोर्स। नोएडा के बगल में ही वहां पे बंदे ऐसे ओपन में लोग होता है ना, कपल्स बैठते हैं, तो हम लोग भी दोस्त जाते हैं वहां बैठते हैं। तो वो ओपन में है, ठीक है। टेबल लगे हुए हैं और वहां पे बंदे हैं बहुत सारे, वो अपने अपने जैसा होता है ना, ढाबा जैसा खोल रखा है, लेकिन वो जो स्टेडियम है उसमें लोग खाते हैं। ठीक है। ठंडी में बैठे रहते हैं सब, है ना। तो रात को ही वो ज्यादातर खुलता है, 12-1 बजे, 2 बजे, ऐसे बैठते हैं। 3-3 बज जाते हैं, है ना। चाय सिगरेट और खाना सब मिल, ओपन है ना, तो यू कैन डू एनीथिंग, है ना। एनीथिंग, दैट एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, एनीथिंग, है ना। तो ऐसे ही जगह है। तो हर तरह के लोग आते हैं, बैचलर ही आते हैं, कपल नहीं आते। बुढ़े क्या करेंगे वहां पे, है ना। हाँ। तो वहां पे वो लोग क्वालिटी सर्व कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वहां पे ये नहीं होता, अरे भैया हमें दे दो पहले, फिर उसके बाद देख लेंगे हम। ऐसा नहीं होता। वहां पे आके बंदा एक प्रॉपर पूछता है, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। तो हम लोग बोलते हैं, नीड वन मैलबोरो पैकेट, 40, एंड सैंडविच, या ऐसे कुछ बोल देते, ठीक है, वो लेके आता, है ना। फिर दोबारा नहीं बोलना पड़ा। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। पार्क में सोफा लगा के रखे हुए हैं, सोफा पे बैठ रहे हैं, बताओ। तो अच्छा है ना वो, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। लोग अच्छे अच्छे घर के जाते हैं देहाती स्टाइल में खाना खाने, तो वो भी उन लोगों ने बना के रखा होता है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी, उसके वो लोग चार्ज करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स को भी ये सब बातें सोचनी पड़ती है। उनसे पूछा जाएगा, मतलब तुमसे पूछा जाएगा, कोई रेस्टोरेंट का अगर डेटा एनालिटिक्स का बंदा रेस्टोरेंट के ऊपर एनालिसिस कर रहा है, तो वो पूछेगा कि आप किस तरह का क्राउड चाहते हैं। क्वालिटी बेस्ड क्राउड चाहते हैं या क्वांटिटी बेस्ड क्राउड चाहते हैं, या दोनों बेस्ड चाहते हैं। तो वो फिर सजेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू डेटा। अगर ऑन एन एवरेज ज्यादा बंदे रोज आ रहे हैं, तो हम ऑन एन एवरेज कैसे पता करेंगे? मीन निकाल लेंगे सभी डेटा का, जो यहाँ पे 1987, 76 और 62 है, इनका मीन निकालेंगे कि पर डे कितना आ सकते हैं।
तो उससे 10 बढ़ा के या मैक्सिमम कितने आ रहे हैं उसके बेसिस पे उतना सीट का कैपेसिटी रखेंगे, और भले ही अब रोज ना आए फिर भी आ तो रहे ना एक दिन, उसके बेसिस पे हम क्वालिटी दे पाएंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, सैटरडे नाइट को और संडे नाइट को और थर्सडे नाइट को, सॉरी इन सभी दिन को लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर एक हम वेटर रखते हैं वो 10 बंदों को सर्व कर सकता है, तो कितने वेटर रखने चाहिए मुझे ऑन एन एवरेज संडे को? 8। और 8 बंदे जो हैं वो मान लो कि पर आर का रेट चलता है यूएस में, यूएस का ही डेटा है। ठीक है। पर आवर का रेट चलता है, तो $10 $15 $10 मान लेते हैं, तो 8 लोग $10 के हिसाब से 5 घंटे के लिए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट ज्यादातर नून से मतलब आफ्टरनून से लेके नाइट तक खुलता है 2-3 बजे तक, तो मान लेते हैं 12 घंटे, है ना। 12 घंटे के लिए कितना लग गया 8 बंदों का? बराबर ठीक, 96, 960, यानी कि $960। ये रोज देना जरूरी है उनको। हम डेटा देखेंगे ना, और डेटा देख के क्या बोलेंगे, यार फ्राइडे को बंदे नहीं आ रहे हैं, क्यों देंगे इतना पैसा यार, उस दिन एक ही दो बंदे रखो। कॉस्ट कटिंग की बात होती है ना, कॉस्ट कटिंग कर दो, डेटा एनालिस्ट एनालिटिक्स को बोलो कि कैसे रेवेन्यू को जनरेट करे, तो तुम्हारा खर्च बचा लेना भी रेवेन्यू जनरेट करना होता है। खर्च बचा लोगे अपने बंदों का तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। खर्चा ना भी हो तो बचेगा ना भाई। अब 2 ही बंदे को तुम्हें कितना देना है, 120 के हिसाब से $240, है ना, 12 घंटे का, बच गया ना खर्च। तो यही सब डेटा एनालिटिक्स का बंदा डेटा को देख के एनालाइज करके बताता है। ठीक है। तो यही सब आपको बताना है रिपोर्टिंग में, और यही सब डेटा को दिखाना है ना, एक पीपीटी बना के। तो वो आप पे पावर बीआई से आप लोग ये कर लोगे। ठीक है। अच्छा। सर जैसे ये डेटा स्ट्रिंग और हमारा उसमें इंटीजर दोनों में ही है, तो फिर हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलो सिंगल सिंगल पे। एक काम करता है, अलग अलग निकाल के दिखाता हूँ डेटा को। वही मैं कह रहा था, पांडा से कंडीशनल हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो देखो, पीडी डॉट, मैं जानना चाहता, पहले डेटा देखो, डीएफ, ये नहीं है, डीएफ 1 था ना कि 2 था? टू था 2 सर, था। 2। ओके 2। हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ऐसे कितने लोग हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं, ये एक वीक का डेटा है सिर्फ, जिसमें 244 लोग हैं, जिन्होंने जो बिलिंग करी है वो $30 से लेके $40 के बीच में करी, उनकी गिनती को कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि 244 लोग हैं हमारे पास टोटल, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो यहाँ पे देखो, डीएफ टू के ऊपर हम टोटल बिल लगाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, डीएफ टू के ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है। इसके ऊपर दो आपको कंडीशन लगाने हैं, और दोनों कंडीशन को एंड से कनेक्ट करना है, तो एंड इसको कहते हैं, एम्परसेंट वाला जो बिटवाइज ऑपरेटर में था। ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो टोटल बिल है, तो डीएफ टू के ऊपर टोटल बिल है ना, जो टोटल बिल है उसमें $30 से ऊपर या उसके बराबर कितनों ने पेमेंट किया है, एंड डीएफ टू के ऊपर टोटल बिल $40 से नीचे या $40 के बराबर कितने लोगों ने पेमेंट किया, उसका डेटा लेके आओ। तो सर यहाँ पे तो आ गया डेटा, देखो 244 हट गया ना नीचे से, आया है सर डेटा। तो अब सर इस डेटा को पता कैसे करें कितने बंदे थे? हमने बोला शेप, शेप नंपाई पढ़े हो ना, मैंने बोला था ना पांडास इंटरनली नंपाई को यूज करता है। तो इस पे लगाओ डॉट और प्रेस करो शेप। अब बताओ कौन सा रो कौन सा कॉलन, इसमें से कौन सा रो है कौन सा कॉलन है? पहला रो है, राइट, पहला रो ही होता है। तो 22 रो यानी कि 22 लोग आए थे, और कॉलन तो वही 7 है, 7 हमेशा रहेगा, लेकिन 22 लोग आए थे जिन्होंने इतना पेमेंट किया। अब तुम ये पता करना चाहते हो, ये पता करना चाहते हो कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में क्वालिटी कस्टमर आ रहा है कि नहीं है। तो तुमने क्या डिसाइड किया है कि 30 से जो 40 के ऊपर के होंगे वही क्वालिटी कस्टमर है, यही तो डिसाइड किया ना, ये तुम्हारा अपना मानना है, क्योंकि तुम डेटा एनालिस्ट हो तो तुम अपना डेटा खुद अज्यूम करोगे।
है ना। लेकिन अगर मैं डेटा एनालिस्ट हुआ तो मैं बोलूंगा यार एक काम करो, सभी बंदों की बात करो जो $30 से ऊपर के हैं, उनको लेके आओ सिर्फ, है ना। तो मैं, मेरा मानना कुछ अलग होगा। और उस केस में मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। भाई पैसा किसी को खराब लगता है क्या? $30 से ऊपर वाले अच्छे कस्टमर है, ऐसा मान के चलते हैं, तो 32 बढ़ गए, 10 बंदे बढ़ गए और बढ़े ना। अब कोई और बंदा कहता है नहीं, हम $20 से ऊपर वाले बंदे को, क्योंकि मिनिमम हमारा जो मिनिमम जा रहा ना $3 का गया था, 3 पॉइंट समथिंग डॉलर, जो फीमेल ने किसी ने किया था, तब मान के चलते $10 अच्छा एक अमाउंट है। लेकिन फिर भी हम 20 मान के चल रहे हैं, मैं तो 10 ही मानता। मैं एज अ डेटा एनालिटिक्स 10 ही मानता, क्योंकि मिनिमम $3 का फीमेल ने किया और मिनिमम $7 का मेल ने किया है पेमेंट, यानी कि $10 वाला अच्छा कस्टमर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो बंदे $10 के बराबर या $10 से बड़ा पेमेंट करें उनका डेटा निकाल के ले आओ। अब बताओ टोटल हमारे कितने कस्टमर थे? 244। कितने अच्छे कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं? 227। 127। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक हम बताएंगे कि हमारा हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं इन सभी को जो हम मान रहे हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारा पॉइंट। तो हमारे पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारा रेस्टोरेंट है उसमें कल को 1 लाख बंदे भी आ सकते हैं, कल को 5 बंदे भी आ सकते हैं, 10 बंदे भी आ सकते हैं। तो हम बात कभी भी नंबर्स में नहीं करते, हम परसेंटेज में करते हैं, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक के बंदे हैं। हम जितना भी बंदे कल को आएंगे उसका ऑन एन एवरेज बात करेंगे ना, कि हमारे रेस्टोरेंट में 10% अच्छे कस्टमर आते हैं। किसके बेसिस पे? $10 के बेसिस पे। तो कल को 1 लाख बंदे भी आ गए तो उसका 10% एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगा ना। अब तू कैलकुलेट कर ले आज कितने बंदे आए, उसके बेसिस पे परसेंटेज निकाल ले, इतने आज अच्छे कस्टमर आए हैं। मैं समझाता हूँ इस बात को। देखो, अगर मैं इस 227 को 244 से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर लूं 100 से, तो कितने परसेंट की बात होगी ना कि अच्छे कस्टमर आए थे? तो 93% अच्छे कस्टमर आए थे। मान लो कल को मेरे रेस्टोरेंट में अगले वीक का जो डेटा आया, ये एक वीक का डेटा था, अगले वीक जो डेटा आया उसमें 1,000 बंदे आए थे। तो मुझे दुकान चलाते चलाते या रेस्टोरेंट चलाते चलाते ये तो पता चल ही जाएगा ना कि कितने परसेंट अच्छे कस्टमर आते हैं $10 के हिसाब से। तो मैं हमेशा क्या बोलूंगा, 93% अच्छे कस्टमर मेरे यहाँ आते हैं जिनसे जिनका जो पेमेंट होता है $10 के ऊपर होता है। अब वो बंदा बोलेगा कि अच्छा आज कितने कस्टमर आए, तो तुमने बोला कि आज 1,000 कस्टमर आए होंगे, तो वो क्या कैलकुलेट करेगा इससे कि 930 बंदे अच्छे कस्टमर थे इसके और 70 बंदे खराब थे। तो परसेंटेज में बात करने का फायदा देख रहे हो क्या हो रहा है? इसीलिए एक स्टैटिस्टिक का बंदा परसेंटेज में बात करता है। ठीक है, इसलिए जरूरी है। अब हम क्वांटिटी बताते तो यार 1,000 बंदे में पता नहीं कितना कुछ 900 200 ऐसे करते, इससे अच्छा था परसेंटेज निकाल लिया। और परसेंटेज निकाल लिया तो तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा जितने अच्छे कस्टमर आए हैं। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो तो मान के चलो $20 पे अब अच्छे कस्टमर, वो तुरंत कस्टमर का काउंट गिरा है, तुरंत शार्प डिक्लाइन हुआ है कि मतलब हमारा जो पेमेंट हो रहा है ना, मैक्सिमम जो पेमेंट हो रहा है वो $10 से $20 के बीच में हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इससे हम एक पिक्चर निकाल के दिखा सकते हैं, ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, जो मैं कल बताऊंगा मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड, कि हमारे कस्टमर कैसे हैं, किस बेसिस पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इसलिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चौधरी साहब को ग्राफ नहीं समझ में आता, सॉरी डाटा नहीं समझ में आता, ग्राफ समझ में आता है। ग्राफ दिखाओ इनको, देखो सर इतना जो है ना, ये बंदा जो शार्प हाइट दिख रहा है ये अच्छे कस्टमर है, ऐसे करके दिखाना होता है। क्योंकि जो तुम्हारा स्टेक होल्डर होता है, जो पैसा लगाने वाला इंसान होता है, वो हो सकता है इलिटरेट अनपढ़ हो सकता है ना, ऐसा अक्सर हो जाता है। मैं दिल्ली में मोहन स्टेट में रहा था, तो पहली बार मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो पढ़े ही नहीं या दिल्ली में है, पहली बार मैं मिला था। मैं आज तक जितने लोगों से मिला तो सब पढ़े लिखे थे, लेकिन मैं पहली बार ऐसे लोगों से मिला दे आर सेइंग कि हम पढ़े ही नहीं है, हम स्कूल ही नहीं गए। तब मुझे बिलीव हुआ नहीं, आज भी अनपढ़ लोग हैं और ऐसे राजधानी में बैठे हुए हैं। ठीक है, बट दे आर अर्निंग, उनको स्किल्स आते हैं बस, है ना। तो सर अगर टोटल बिल पे अगर एवरेज निकालना चाहें, टोटल बिल के ऊपर एवरेज। टोटल बिल के ऊपर एवरेज निकालना चाहते हो तो निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? तो टोटल बिल के ऊपर एवरेज निकालो। देखो, 2-3 तरीके हैं। डी एफ टू डॉट टोटल बिल,
ठीक है, एवीजी, एक सेकेंड, मीन, मीन। अब हम इसको मैनुअली करके दिखाते हैं। DF2 के ऊपर डॉट लगाओ, टोटल बिल, ठीक है। कितने लोगों का डेटा होगा? 244 लोगों का डेटा होगा। 243 दिख रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो डॉट सम करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इतना टोटल बिल था, टोटल बिल। इसको अगर मैं पूरे को 244 से डिवाइड करूंगा तो इतना आना चाहिए, अगर सच है ये ऊपर वाला तो। आया क्या? ठीक है, लेकिन ये टोटल कलेक्शन नहीं है, टिप भी तो दिया है उन लोगों ने ना। तो DF2 डॉट टिप, ठीक है। अच्छा, एक ये अंदर से फील किया जाता है कि जो टिप ज्यादा देता है वही अच्छा कस्टमर है। अब इंसान कभी कभी होता है ऐसा, कुछ खा नहीं पाता लेकिन टिप तो देता ही है ना। टिप के बेसिस पे हम पता करेंगे कितने अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, तभी तो हम वेटर का रेट जो है वो कट कर पाएंगे। एक काम कर, इतने पे करना है तो कर, अगर इतने पे भी करता तो टिप तो अच्छा मिलेगा यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे तो बंदे रख सकते हैं। कुछ कुछ कंपनी में सेल्समैन होते हैं, कहा जाता है कि भाई देख हम तुझे सैलरी तो 5,000 बेच देंगे लेकिन कमीशन अच्छा मिलता है, और कमीशन से ही वो 30,000 पहुंचा दे रहा अपनी सैलरी। तो ऐसे भी लोग काम करते हैं ना। हाँ, तो कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे भी काम करवा सकते हो तुम। कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए तो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि टिप कितना मिल रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो पहले हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो सम करोगे यहाँ पे, सम $731 का पेमेंट हुआ है एक सप्ताह के अंदर। ठीक है, अच्छा देखो, DF के ऊपर फिर से वही स्क्वायर ब्रैकेट कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ये देखने के लिए कि कितने बंदे हमारे ऐसे हैं जो एक प्रॉपर रेंज में ये सब चीजें मतलब बिल पे कर रहे हैं। तो ये हम ऐसे तो नहीं देख पाते, इसके लिए ग्राफ ही चाहिए होता है। कल मैं ग्राफ बताऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा इस बात को कि देखो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये टोटल बिल, ये टिप है, कहाँ पे डेंस ज्यादा हमारा डेटा पॉइंट्स हो रहा है, उसी को हम मीन मानते हैं। तो यहाँ पे भी पता कर सकते हो कि तुम्हारा कस्टमर कितना पे कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो मीडियन निकाल सकते हो यहाँ पे। मीडियन बताता है ना, मिडिल पॉइंट ऑफ डेटा। ओह शिट, यहाँ पे पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, छूट गया। 17.795, ये खराब है ना। अगर तुम $20 मान के चल रहे हो तो $10 पे अच्छा है। 10 से 30 के बीच में ही तुम्हारे सारे ज्यादातर कस्टमर निपट जाते हैं इसमें, इस डेटा सेट में। ठीक है, ओके। अब इस डेटा सेट में कुछ अयास भी हैं। डेटा एनालिसिस का काम बहुत फनी वाला है अगर तुम ठीक से करने बैठ गए तो, है ना। अयास लोगों का भी पता चल जाता है, अक्सर मेल ही अयास होते हैं। तुमने देख लिया होगा सबसे ज्यादा पेमेंट पे $10 का टिप दे के आया है ना। हाँ, मेल हमेशा शो ऑफ में ही मर जाते हैं। फीमेल को देखो, उसने $3 का पेमेंट करके बचा लिए सारे पैसे, और मेल को देखो मिनिमम तभी भी $60 करके बैठा हुआ है पेमेंट। तो डेटा एनालिसिस का काम बड़ा फनी है, लेकिन डेटा नया नया मिलना चाहिए रोज, है ना। उसी तरह टाइटेनिक का डेटा सेट है, टाइटेनिक जहाज डूब रहा था तो मेल को नहीं बचाया गया, फीमेल को बचाया गया। इनको बचाओ पहले। मैं आज तक इस पार्शियलिटी को समझ नहीं पाया हूँ। मैं इसलिए मेट्रो की सीट पे नहीं बैठता कि कोई भी फीमेल आके उठा देती है, और आई हेट दैट थिंग रियली। मैं सोचता हूँ मेरे से ही क्या दुश्मनी, तुम्हारे सीट पे तो बैठा भी नहीं हूँ, फिर भी उठा दिया। अच्छा, तो जल्लाद बन के घूमू? लड़कियों को तो मैं खुद ही खड़ा नहीं रहने देता। यार इतना तो है कॉमन सेंस मेरे अंदर। खैर जो भी हो, बहुत अच्छा। ये नहीं है दिल्ली मेट्रो में एक उनको रिजर्वेशन वाला बोगी भी दो, फिर उसके बाद अपने कंपार्टमेंट में भी उनको दो दो प्लेस दो। आई हेट दैट थिंग। इक्वालिटी की बात हो रही तो पूरा इक्वल हो आप लोग, है ना। आई एम रिक्वेस्टिंग मेरे यूट्यूब चैनल की मदद से। ओके, आगे। मैं बहुत परेशान हूँ यार मेट्रो में जाने से। मैं क्या बताने जा रहा था, टिप। तो फिर से उसी तरह से कंडीशनल प्रोग्रामिंग, इस पर और की बात करेंगे, मतलब एंड की बात कर लेते हैं फिर और की बात करेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी। DF2 डॉट टिप, और यहाँ पे जो डेटा है 10, सॉरी नॉट 10, मान लेते $5 के ऊपर जो पेमेंट करे अच्छे लोग हैं, है ना। हाँ, या $5 के बराबर।
अब ऐसा तो नहीं पता चलेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? ठीक। शिप 28 लोग, बहुत खराब कस्टमर है हमारा। टिप्स से तो नहीं कमाने वाला है मेरा वेटर, मर जाएगा बेचारा, है ना। अच्छा, तो अब कोई और डेटा एनालिटिक्स होगा, बोलेगा $2 भी ज्यादा होते हैं, 199, है ना। अच्छा, और $1 सबने टिप दिया है, देख रहे हो ना, सबने टिप दिया, मतलब इज्जत बचाई है सबने। हम टिप के बेसिस पर रख ही नहीं पाएंगे, बंदे भाग जाएंगे हमारे बंदे। तो उनका भी ध्यान रखना, डेटा एनालिटिक्स में इस बात का भी ध्यान रखना होता है, एम्प्लॉय छोड़ के ना भाग जाए तुम्हारा। नहीं तो फिर कहाँ ढूंढोगे जब 70 बंदे एक साथ आ जाएंगे, फ्राइडे को नहीं मिला कोई बंदा तो। क्योंकि यूएस में बंदे नहीं जल्दी मिलते हैं, मतलब इतने कम रेट पे। काम करने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन इतने कम रेट पे भी नहीं मिलते हैं कि उनका ही घर ना चले। ठीक है, चलो जो भी रहा, ये हम एक तरह के एनालिसिस करें। कल हम टिप डेटा सेट पे भी यही काम करेंगे, लेकिन हम कल मैटप्लॉटलिब के बारे में और सीबॉर्न के बारे में देखेंगे। ठीक है, हाँ कल फ्राइडे है, क्लास है, क्योंकि मैंने मंडे को छुट्टी ले ली थी ना, और कल मुझे इसलिए छुट्टी लेनी पड़ी थी क्योंकि नोएडा में फंक्शन था दिवाली का। ठीक है, इसलिए तो नोएडा जाना पड़ा था सबको, इसीलिए गया था मैं भी। ठीक है, चलो कल क्लास है, कल आना है। ठीक है, बाय गाइस। किसी को कुछ पूछना ऑनलाइन? नहीं सर, ठीक। चलो, नो सर। ओके।